आईओ सब सिस्टम्स, इनपुट आउटपुट सब सिस्टम की बात हो रही है। वन पर्पज ऑफ ओएस इज़ टू हाइड पिक्यूलरिटीज़ ऑफ हार्डवेयर डिवाइसेस फ्रॉम द यूज़र। अच्छा जी, पिक्यूलरिटीज़ क्या होती हैं? ऐसी स्टेट होती है जो कि हम यूज़र को नहीं दिखाना चाहते हैं। तो ओएस का पहला काम क्या है? ऐसी स्टेट या ऐसी अनयूजुअल एक्टिविटी जो कि हम जो है यूज़र को नहीं दिखाना चाहते, वो आप ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करेगा? उसको हाइड करेगा यूज़र से। आईओ सब सिस्टम रिस्पॉन्सिबल फॉर मेमोरी मैनेजमेंट ऑफ आईओ इंक्लूडिंग बफरिंग, स्टोरिंग डाटा टेम्परेरीली वाइल इट इज़ बीइंग ट्रांसफर्ड। ये बफरिंग का कॉन्सेप्ट भी मैं आपको बता चुकी हूँ कि बफरिंग क्या होती है। जब डाटा को एक प्लेस से दूसरी प्लेस में मूव किया जाता है तो उस दौरान डाटा को जो है वो टेम्परेरीली सेव किया जाता है। अब यही डेफिनेशन यहाँ पे राइट की हुई है जो मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ। उसके बाद कैशे का कॉन्सेप्ट है स्टोरिंग पार्ट्स ऑफ डाटा इन फास्ट स्टोरेज फॉर परफॉर्मेंस। ये इसकी डेफिनेशन है कि डाटा सीपीयू को जब कैशे से मिल जाएगा तो ये फास्टर रिस्पॉन्स के लिए या स्पीडली वर्कआउट करने के लिए हमने अपने कंप्यूटर में कैशे को फिट किया। उसके बाद है जी स्पूलिंग। स्पूलिंग का क्या कॉन्सेप्ट है? द ओवरलैपिंग ऑफ आउटपुट ऑफ वन जॉब विद इनपुट ऑफ अदर जॉब्स। इसके बाद है जी जनरल डिवाइस ड्राइवर इंटरफेस एंड द नेक्स्ट वन इज़ ड्राइवर्स फॉर स्पेसिफिक हार्डवेयर डिवाइसेस। लाइक जैसे अगर हम आजकल विंडोज़ करते हैं तो उसके बाद जो हमें डिफरेंट जो है वो रिसोर्सेज के लिए डिफरेंट डिवाइसेस को मैनेज करने के लिए उनके ड्राइवर्स को इंस्टॉल करना पड़ता है। इसके बाद लास्ट वन जो आपके पास गोल है बड़ा इंपॉर्टेंट, प्रोटेक्शन एंड सिक्योरिटी के हवाले से। प्रोटेक्शन क्या होती है? प्रोटेक्शन का मतलब है जी एक ऐसा मैकेनिज़्म आप बनाओ कि जिसमें आपके जो रिसोर्सेज हैं उनकी कंप्लीट प्रोटेक्शन की जा सके। आपको पता है आपने एक ऐसा आपकी कंप्यूटिंग की इन्वायरमेंट है कि आप मल्टीपल प्रोसेसेस जो है वो लगा रहे हैं अपने कंप्यूटर में, मल्टीपल रिक्वेस्ट एट द सेम टाइम आ रही हैं, ठीक है जी। तो उन मल्टीपल रिक्वेस्ट में आपने रिसोर्सेज को तो मैनेज करना है ना, ताकि डेडलॉक जो है वो अकर ना हो। So any mechanism for controlling access of processes are users to resources defined by the OS। आप कौन एक्सेस करेगा और किस यूज़र को जो है वो रिसोर्सेज एलोकेट किए जाएंगे, ये आपका कौन डिसाइड करेगा? प्रोटेक्शन के हवाले से ऑपरेटिंग सिस्टम। उसके बाद सिक्योरिटी के हवाले से हम ऑथराइजेशन और ऑथेंटिकेशन की बात करते हैं, तो ये सारा भी ऑपरेटिंग सिस्टम का काम है। डिफेंस ऑफ ऑल द सिस्टम अगेंस्ट इंटरनल एंड एक्सटर्नल अटैक्स, ठीक है जी। कौन सिक्योरिटी डिफाइन करेगा? ओएस करेगा। ह्यूज रेंज इंक्लूडिंग डिनाइल ऑफ सर्विसेज, वर्म्स, वाइसेस, आइडेंटिटी थेफ्ट, थेफ्ट ऑफ सर्विसेज, ये आपके सारे अटैक्स की डिफरेंट जो है वो टाइप्स हैं। उसके बाद है जी सिस्टम जनरली फर्स्ट डिस्टिंग्विश अमंग यूजर्स टू डिटरमिन हु कैन डू व्हाट। अच्छा जी, सिस्टम क्या करेगा? सबसे पहले डिस्टिंग्विश करेगा यूजर्स के दरमियान कि हु कैन डू व्हाट, कौन सा बंदा क्या करना चाहता है, ठीक है जी। उसके बाद है यूज़र आइडेंटिटीज़, जैसे हम यूज़र आईडी की बात करते हैं या सिक्योरिटी आईडी जो आपके पासवर्ड्स वगैरह हैं, उसमें आपका नेम हो सकता है एंड एसोसिएटेड नंबर, ठीक है जी। वन पर यूज़र, एक यूज़र का सिर्फ एक ही सिक्योरिटी आईडी हो सकती है। उसके बाद है जी यूज़र आईडी देन एसोसिएटेड विद ऑल फाइल्स प्रोसेसेस ऑफ दैट यूज़र टू डिटरमिन एक्सेस कंट्रोल। उसके बाद है जी ग्रुप आइडेंटिफायर, जैसे हम ग्रुप आईडी की बात करते हैं, ठीक है जी। तो जब भी ग्रुप में डिफरेंट पीपल जो हैं वो काम कर रहे होते हैं तो उस पूरे ग्रुप की एक ही आईडी होगी। अलाउ सेट ऑफ यूजर्स टू बी डिफाइंड एंड कंट्रोल मैनेज देन आल्सो एसोसिएटेड विद ईच प्रोसेस। इसके बाद है जी प्रिविलेज एस्केलेशन। एस्केलेशन का मतलब होता है कोई चीज़ जो है बढ़ा दी जाए। प्रिविलेज का मतलब है जी इजाज़त देना। प्रिविलेज को एस्केलेट कर दिया है। अलाउज यूज़र टू चेंज टू इफेक्टिव आईडी विद मोर राइट्स। प्रिविलेज एस्केलेशन से मुराद ये है कि आपने यूज़र को ये राइट दे दिया है कि वो अपनी आईडी को जो है वो चेंज कर सकता है, ठीक है जी। तो ये स्लाइड आपकी ओवरऑल प्रोटेक्शन एंड सिक्योरिटी के हवाले से थी। नेक्स्ट हैं जी आपके कर्नल डाटा स्ट्रक्चर्स। ये ऑलरेडी आप प्रीवियस सेमेस्टर में कोर्स ये पढ़ के आ चुके हैं, ये इतना मुझे डिटेल देने की ज़रूरत नहीं है, इसको आपने ख़ुद भी एक दफ़ा देख लेना है। कर्नल डाटा स्ट्रक्चर्स में आप डिफरेंट डाटा स्ट्रक्चर्स पढ़ के आ चुके हैं, जिसमें मोस्टली 5 टाइप्स डिस्कस की जाती हैं, जिसमें बाइनरी ट्री सर्च है, हैश मैप है, इसके अलावा जो है आपके पास लिंक्ड लिस्ट हैं। तो फर्स्ट स्लाइड में अगर मैं लिंक लिस्ट की बात करूं तो 3 टाइप्स होती हैं, एक सिंगली लिंक लिस्ट है, डबली है और सर्कुलर है। सिंगली में हम क्या डिस्कस करते हैं, 2 ब्लॉक्स होते हैं आपके पास, एक डाटा का और दूसरे ब्लॉक में आपके पास
अगले ब्लॉक का रेफरेंस मौजूद होता है। ठीक है जी, अगर मैं डबली लिंक लिस्ट की बात करूँ तो इसके 3 ब्लॉक्स होते हैं। फर्स्ट वन डाटा का, ठीक है जी, सेकंड वन नल है, एंड थर्ड वन जो है उसके पास जो है वो रेफरेंस है नेक्स्ट ब्लॉक का। ठीक है जी, इसी तरह से अगर मैं सर्कुलर की बात करूं तो इसमें भी 2 ब्लॉक हैं, फर्स्ट में डाटा है और जो दूसरा है उसके पास जो है वो नेक्स्ट ब्लॉक का जो है वो रेफरेंस मौजूद है। सर्कुलर में सिर्फ एक डिफरेंस है कि जो आपका लास्ट एज होता है, जो लास्ट नोड होता है, उसके पास रेफरेंस मौजूद होता है फर्स्ट वन का। ठीक है जी, ये आपने मज़ीद आपने प्रीवियस सेमेस्टर में ये कोर्स पढ़ा है। वैसे तो मैंने डेफिनेशंस आपको बता दी हैं, लेकिन एक बार आपने ये कर्नल डाटा स्ट्रक्चर्स को लाजमी जो है वो देख लेना है। ये डाटा स्ट्रक्चर जो हम डिस्कस कर रहे हैं ये आपका ऑपरेटिंग सिस्टम में कर्नल यूज़ करता है। ठीक है जी, इसके बाद बाइनरी सर्च ट्री, ये भी आप पढ़ चुके हो। ठीक है जी, एक आपके पास पेरेंट होता है और उसके 2 चाइल्ड्स होते हैं। ठीक है जी, इसी तरह से फिर ये एक पेरेंट है और उसके 2 चाइल्ड्स हैं, और ये आपका बैलेंस बाइनरी सर्च ट्री कहलाता है। ठीक है जी, इसमें 2 होती हैं, एक सर्च परफॉर्मेंस ओ का ऑर्डर n है और एक है जी ओ का ऑर्डर log n। सर्च परफॉर्मेंस ओ का ऑर्डर जो n है इसमें ज़्यादा टाइम टेकिंग है, क्योंकि इसमें आपको पता नहीं होता वैल्यूज़ का, जबकि ओ log n में आपको वैल्यूज़ का पता होता है, जिसकी वजह से आपका जो परफॉर्मेंस है वो मज़ीद जो है वो बढ़ जाती है। इसके बाद आपका एक हैश फंक्शन है और एक आपके पास बिट मैप है। अगर मैं बात करूँ हैश फंक्शन की, तो इसमें क्या होता है कि हैश फंक्शन में आपका जो है एक हैश मैप क्रिएट कर लिया जाता है, जिसमें आपकी उस लोकेशन की जो है वो एक एड्रेस उसका सेव कर लिया जाता है। जो भी आपने वैल्यू एक्सेस करनी होगी तो उस हैश मैप के थ्रू आप उसकी लोकेशन पे डायरेक्ट एक्सेस कर सकते हो। उसके बाद है जी बिट मैप। बिट मैप में आप जो है ना हर वैल्यू को एक n बाइनरी डिजिट से स्टोर करवाते हैं, लाइक 1 2 3 एंड सो ऑन।